जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि सर आखिर रेलवे की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर कब तक आएगी और क्या वैकेंसी आएगी भी या फिर नहीं आएगी। तो देखिए, इन सारे सवालों का जो जवाब है मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर जो हमारे इंटरनल सोर्सेस हैं उससे यहाँ पर लेकर आया हूँ। और जिन लोगों को विश्वास नहीं है स्टडी ब्लास्टर पर, वो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, और जिनको विश्वास है वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। लास्ट तक जाते जाते आपको मैं सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर वैकेंसी जो है वो आएगी या फिर नहीं आएगी। देखिए, वैकेंसी का आना तय है, ये बात बिल्कुल 100% प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यहाँ पर वैकेंसी आएगी और किस तरह से यहाँ पर रेलवे का पैटर्न रहा है पुराना। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देखिए, अलग अलग चैनल, मैं नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, काफ़ी सारे जो चैनल वाले हैं वो यहाँ पर आपको भ्रमित करते रहते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखिए वैकेंसी आ गई, वैकेंसी का यहाँ पर देखिए पूरा रेलवे का कैलेंडर ही जारी हो गया। और जबकि बाद में पता लगता है कि वो कैलेंडर तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है उसके लिए कई बार वैकेंसी निकाल देते हैं कि ये देखिए रेलवे की वैकेंसी आ गई, रेलवे की एग्जाम डेट आ गई, और पता लगता है कि वो यहाँ पर जो आपकी डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसके लिए यहाँ पर नोटिस था। तो इस तरह से छात्रों को भ्रमित करते हैं। छात्र वहाँ जाता है, वीडियो देखता है 5-10 मिनट का, और उसके बाद पता लगता है कि जो यहाँ पर ये पूरा का पूरा वीडियो था वो यहाँ पर डिपार्टमेंटल वैकेंसी के लिए था। तो इस तरह की चीज़ें ना करें, पहली बात तो ये है। और अगर करते हैं तो आप लोग यहाँ पर सजग रहें। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि रेलवे की वैकेंसी यहाँ पर कब तक आएगी और यहाँ कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। सबसे पहले तो देखिए, नोटिस जो वायरल हुआ था, या हम कहें कि वो ओरिजिनल नोटिस ही था यहाँ पर आरपीएफ का। तो उस नोटिस के थ्रू आपको ये बताया गया था कि यहाँ पर इस डेट तक जो है रेलवे, जितने भी जोनल है रेलवे के, उनमें से यहाँ पर डेटा मांगा गया है कि आखिर आरपीएफ के कितने कितने पद यहाँ पर किस जोन में खाली हैं। उस अकॉर्डिंग यहाँ पर रेलवे तय करेगा कि कितनी वैकेंसी निकालनी है, क्योंकि देखिए रेलवे को पूरा एक डेटा चाहिए होता है, क्योंकि रेलवे यहाँ पर हर साल वैकेंसी तो निकालता नहीं है, एक साथ बम्पर वैकेंसी निकालता है। तो वैसे तो हालांकि रेलवे जो करता है ये बहुत गलत करता है। रेलवे को हर साल यहाँ पर वैकेंसी देनी चाहिए, जिससे कि छात्रों का यहाँ पर नुकसान ना हो। क्योंकि छात्र देखिए एक ही वैकेंसी को यहाँ पर 3-4 साल 5 साल लेकर चलता रहता है और उसी के पीछे लगा रहता है, और यहाँ पर मिस हैपनिंग अगर लास्ट में जाकर कहीं पर भी किसी भी स्टेज में अगर उसका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है तो उसका पूरा करियर वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ रेलवे को सोचनी चाहिए, और इस पर जो है सरकार को भी सोचना चाहिए कि आखिर रेलवे की जो भर्ती हैं उसमें किस तरह से पारदर्शिता लेकर आया जाए, किस तरह से यहाँ पर जो नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। हालांकि इस बार भी वैकेंसी किस तरह से आनी है, किस तरह से नहीं आनी है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और जो लोकसभा चुनाव हैं 2024 के, उससे पहले पहले वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। कब तक देखने को मिलेगी इसके ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 5 राज्य, आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गोवा हो गया, और एक और राज्य है, 1-2 राज्य। तो इनमें आपके चुनाव हैं यहाँ पर नवंबर के लास्ट में, और इसका जो रिजल्ट आना है चुनावों का वो आना है आपके 3 दिसंबर तक। 2019 के अंदर भी यहाँ पर इन 5 राज्यों में चुनाव थे और उनका जो रिजल्ट है वो दिसंबर के अंदर आया था। और अगर हम देखें उस टाइम का यहाँ पर क्राइटेरिया, आपको मैं बता दूं उस टाइम का जो पैटर्न था, तो जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट आया था, पिछली बार जो चुनाव थे थोड़ा लेट हुए थे, दिसंबर के आसपास चुनाव हुए थे। इस बार जो चुनाव है वो यहाँ पर नवंबर के लास्ट में है। तो पिछली बार जो चुनाव दिसंबर में हुए थे, तो इसके बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद आप खुद देखिएगा कि 2019 की जनवरी के अंदर यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई थी, और थोड़े दिन बाद ही यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी भी अनाउंस कर दी गई थी। तो इस बार भी आप देखिएगा जैसे ही यहाँ पर चुनाव के नतीजे आ जाएंगे इन 5 राज्यों में, तो उसको देखकर यहाँ पर हो सकता है कि सरकार ये रणनीति तय करे कि कितनी वैकेंसी निकालनी है और कितनी नहीं निकालनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, और उसके बाद ही, उन चुनाव के नतीजों के बाद ही यहाँ पर जो रेलवे की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले यहाँ पर वैकेंसी बहुत मुश्किल है कि आपको देखने को मिले रेलवे की। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 दिसंबर की डेट ध्यान रखिएगा कि 3 दिसंबर के बाद आपकी वैकेंसी कभी भी यहाँ पर रिलीज़ की जा सकती है। उससे पहले वैकेंसी का आना बहुत ही मुश्किल है। और अब देखिए 3 दिसंबर में भी अगर हम देखें तो लगभग 1-1.5 महीना ही यहाँ पर बचा हुआ है, और इतने ही दिन है आपके पास। उसके बाद वैकेंसी कभी भी आपकी रिलीज़ की जा सकती है। अब कितने कितने पद यहाँ पर आएंगे, तो देखिए जैसा कि आरपीएफ के लिए पहले यहाँ पर 2019 में खुद रेल मंत्री जी ने कहा था कि यहाँ पर जो आरपीएफ के अंदर भर्ती लेनी है, और उस टाइम पर ये भी बताया गया था, काफ़ी आरटीआई से पता लगा था कि 9500 प्लस पद जो है यहाँ पर रेलवे के अंदर आरपीएफ के एसआई और कांस्टेबल के यहाँ पर भरने हैं। अब यहाँ देखिए 2019 से अगर हम देखें तो 4 साल तो वैसे ही हो गए, और यहाँ पर अगर रेलवे 2023 के अंदर इस वैकेंसी को निकालता है तो 24 और 25, तो लगभग अगले 2 साल का यहाँ पर जो उनका जितनी भी भर्तियाँ या जितने भी यहाँ पर रिटायरमेंट होने हैं, जितने नए पद सृजित होने हैं, उन सारे पदों को भी यहाँ पर इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो आरपीएफ के पद आपके निकाले जाएंगे वो यहाँ पर लगभग 10,000 से ऊपर पद ये चले जाएंगे, और हो सकता है कि 12,000, 13,000, 14,000 और 15,000 चले जाएं, तो उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के पद यहाँ निकाले जाएंगे वो 10,000 प्लस पद निकाले जाएंगे। अब देखिए 2 जो बड़ी वैकेंसी और हैं यहाँ पर रेलवे की, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, वो है एएलपी टेक्नीशियन जेई की। तो देखिए 2018 के अंदर जब वैकेंसी आई थी
तो भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे पुराना वाला हिस्ट्री उठाकर, तो जब एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी तो 1 साल या 1.5 साल के अंदर इसको पूरा कंप्लीट यहाँ पर ज्वाइनिंग भी दे दी गई थी सभी कैंडिडेट को। मतलब पूरा प्रोसेस यहाँ पर बहुत फास्ट चला था। इस बार भी जब एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली जाएगी तो सबसे ज़्यादा फास्ट यहाँ पर इसी का मोड चलने वाला है। वो इसलिए भी क्योंकि देखिए एएलपी टेक्नीशियन जो है ये सबसे मुख्य जो है रेलवे के अंदर एम्प्लॉय होते हैं, जो कि रेलवे की पूरी गतिविधि को संभालते हैं। यानी कि रेलवे का जो संचालन है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है, क्योंकि रेलवे को यहाँ जो अपना पूरा का पूरा जो अपना आय होती है वो यहाँ पर रेल से ही तो प्राप्त करनी होती है, और उसको चलाने के लिए एएलपी टेक्नीशियन तो चाहिए। तो इसीलिए इस वैकेंसी को बहुत जल्दी से रेलवे पूरी कराता है। अब आपके अगर 18 के बाद अगर वैकेंसी नहीं निकली है तो देखिए 19, 20, 21, 22, 23 5 साल तो ये हो चुके हैं हमारे पास, और आगे का 2 साल और अगर हम ऐड करें इसमें 23 और 24, तो इस तरह से रेलवे के पास काफ़ी ज़्यादा पद यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन के अभी खाली हैं। क्योंकि हर साल बजट के में जो है हर साल जब भी बजट आता है रेलवे का तो उसके अंदर यहाँ पर नई ट्रेनें यहाँ पर चालू कर दी जाती हैं। तो नई ट्रेनें अगर चालू कर दी जाती हैं तो एएलपी टेक्नीशियन की भारी कमी यहाँ पर रेलवे को झेलनी पड़ रही है। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इंटरनल सोर्सेस और काफ़ी सारे जो हमारे जो कॉलीग्स हैं या हमारे काफ़ी सारे जो हमारे साथी हैं वो लगे हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रेलवे है उसके अंदर जो एएलपी टेक्नीशियन के जो पद हैं उनकी इतनी ज़्यादा कमी चल रही है जिसकी आपकी हद नहीं है। यानी कि एक जो एएलपी और टेक्नीशियन है उसको यहाँ पर दूसरी जगह जाकर भी यहाँ पर जो अपनी जो ड्यूटी है वो देनी पड़ रही है। मतलब कि यहाँ पर आपका मान लीजिए जोन ये वाला है, मुंबई जोन है, तो आपको यहाँ पर दूसरे जोन में जाकर भी यहाँ पर आपको काम संभालना पड़ रहा है। तो कई बार ऐसी भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है रेलवे के अंदर बहुत ज़बरदस्त कमी चल रही है एएलपी और टेक्नीशियन की। तो इसीलिए यहाँ पर आप मानकर चलिए कि एएलपी टेक्नीशियन के काफ़ी ज़बरदस्त पद यहाँ पर आने वाले हैं। और इस बार की जो वैकेंसी यहाँ पर एएलपी टेक्नीशियन की आएगी वो आपकी 40 से 50 हज़ार के आसपास आएगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि 40-50 हज़ार मैं आपको मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि कम से कम इतनी तो आएगी। और ये 60 हज़ार, 70 हज़ार और 80 हज़ार तक भी पहुँच जाए, इसमें भी कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। और काफ़ी सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि सर 1,72,000 पद यहाँ पर लगभग खाली हैं, यानी कि 2,74,000 पद की बात की थी, जिसमें से यहाँ पर कुछ पदों पर यहाँ वैकेंसी चल रही है। तो लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो डेटा है ये काफ़ी पुराना डेटा है, पुरानी आरटीआई का यहाँ पर रिप्लाई है। नई आरटीआई अगर आप लगाएंगे और नई आरटीआई का अगर रिप्लाई आ जाता है रेलवे की तरफ से, तो यहाँ पर आप मानकर चलिए कि रेलवे के अंदर अभी भी यहाँ पर 1.5 लाख नहीं, यहाँ पर लगभग 2 लाख से ऊपर पद यहाँ खाली पड़े हुए हैं। जो अभी वैकेंसी चल रही है एनटीपीसी की और यहाँ रेलवे ग्रुप डी 2019 की, यानी कि दोनों का जो यहाँ अगर फुलफिलमेंट भी करा लिया जाता है तो उसके बाद भी यहाँ पर रेलवे के अंदर 2 लाख प्लस पद यहाँ आराम से यहाँ पर खाली अभी भी दिखाई देंगे। अब रेलवे के ऊपर है कि रेलवे यहाँ कितनी वैकेंसी निकालता है। तो एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आपकी जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। और वैकेंसी जब आएगी तो उसके बाद यहाँ पर एग्जाम प्रोसेस इतना फास्ट चलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। अगला यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो रेलवे ग्रुप डी यहाँ पर देखिए दूसरा जो सबसे मेन काम है वो है रेलवे ग्रुप डी वालों का। तो रेलवे ग्रुप डी के भी यहाँ पर पद यहाँ निकाले जाएंगे, ये कन्फर्म है। अब देखिए कितने पद निकाले जाएंगे उसकी भी बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार भी रेलवे ग्रुप डी के जो पद हैं वो काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि जिस तरह की वैकेंसी यहाँ पर 2019 के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर 1 लाख प्लस पद आ गए थे, उतने पद हो सकता है इस बार ना आए, क्योंकि 2019 के अंदर वैकेंसी ली गई है। हालांकि 2019 के बाद अगर हम देखें तो 20, 21, 22, 23 4 साल तो ये हो गए, और अगर हम 2 साल और ऐड इसमें कर लेते हैं 23 और 24 और 25 का, यानी कि 25 तक की वैकेंसी यहाँ पर पूरी फुलफिलमेंट करेगा रेलवे। तो 25 तक की वैकेंसी के लिए आप मान लीजिए 4 और 2 6 सालों की वैकेंसी, 6 सालों के अंदर जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉय रिटायर हो रहे हैं उनके पद यहाँ पर बनेंगे नए, और यहाँ नए पद जो सृजित किए जाएंगे वो बनेंगे, क्योंकि नए नए स्टेशन यहाँ बन रहे हैं। तो नए नए जितने भी स्टेशन बन रहे हैं तो उन स्टेशन पर यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय की खासा ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत होती है रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ की। जब भी नया स्टेशन बनेगा तो वहाँ ग्रुप डी के एम्प्लॉय तो चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए रेलवे के पास यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी भी खाली है, और यहाँ नए पद भी यहाँ सृजित होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी भी कंफर्म तरीके से निकाली जाएगी। और ये सारे पद आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 3 दिसंबर के बाद आप देखिएगा रेलवे की वैकेंसीज़ का यहाँ पर एक के बाद एक यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब कई लोगों का ये सवाल है कि सर एनटीपीसी की वैकेंसी आ पाएगी या फिर नहीं आ पाएगी, और टीटी की वैकेंसी के लिए यहाँ पर क्या तरीका अपनाया जा सकता है रेलवे के द्वारा। अब देखिए एनटीपीसी की वैकेंसी भी यहाँ पर निकाली जाएगी। पिछली बार यहाँ 35,000 थी, इस बार यहाँ 35,000 आएगी या नहीं आएगी इस पर मैं पूरी तरह से क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर एनटीपीसी के पदों को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर अप डाउन चलता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए नए स्टेशन बन रहे हैं, एनटीपीसी के पदों की ज़रूरत भी है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है जितना कि रेलवे ग्रुप डी के पदों की है। तो इसलिए एनटीपीसी के पद भी आएंगे, और जितने रिटायरमेंट है उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा, और 2025 तक का डेटा भी लिया जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि देखिए जब भी वैकेंसी निकाली जाती है तो उसके आने वाले 2 वर्ष यानी कि 2 साल आगे का यहाँ पर डेटा ले लिया जाता है, ताकि आगे
रेलवे को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब देखिए 2 साल आगे का डेटा अगर रेलवे लेगा तो 2 साल आगे वाले जो रिटायरमेंट हैं वो, और 2019 के बाद जो लोग रिटायरमेंट हुए हैं उनका डेटा भी यहाँ पर इसमें ऐड किया जाएगा। अब 2019 वाले के बाद का अगर हम डेटा देखें तो हालांकि जो अभी तक मैंने आपको बताया कि 2019 के बाद का 4 साल 5 साल, तो वो वहाँ पर डेटा यहाँ नहीं जोड़ा जाएगा। उसमें देखिए 2 साल आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 2019 में जब वैकेंसी आई थी तो 2021 तक की फुलफिलमेंट इन्होंने कर ली थी। अब 22, 23 और 24, 25 यानी कि 4 सालों की फुलफिलमेंट यहाँ हो जाएगी, क्योंकि रेलवे खुद यहाँ डिले हो गया है वैकेंसी को देने में। अब यहाँ देखिए ग्रुप डी और एनटीपीसी की बात भी हमने कर ली। अब टीटी की बात करते हैं, तो टीटी की वैकेंसी भी यहाँ पर इसी के अंदर इंक्लूड या तो होकर आएगी एनटीपीसी के अंदर, या फिर एनटीपीसी के अलावा अलग से टीटी की वैकेंसी यहाँ निकाली जाएगी, या फिर रेलवे चाहे तो यहाँ प्रमोशन के थ्रू भी टीटी की वैकेंसी को फुल कर सकता है। तो ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करेगा कि रेलवे आखिर क्या चाहता है। रेलवे अगर टीटी की वैकेंसी को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरना चाहता है तो यहाँ पर वो उसका अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। लेकिन यहाँ अभी तक की जो रेलवे की रणनीति रही है, जो भी नया पद अगर जो ग्रुप सी के अंदर आता है उसको रेलवे यहाँ एनटीपीसी के अंदर मर्ज कर देता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि रेलवे डबल एग्ज़ाम ना लेके एक ही एग्ज़ाम के अंदर अगर मान लीजिए 7,784 पदों की यहाँ पर कई बार न्यूज़ वायरल होती है कि इतने पद जो है टीटी के खाली हैं। हालांकि रेलवे ने 2013 के बाद से अभी तक टीटी की वैकेंसी नहीं ली है, तो इसीलिए हो सकता है कि रेलवे जो है यहाँ पर 2023 या 24 का जो स्टार्टिंग है उसमें यहाँ पर टीटी की नई वैकेंसी ले ले और इस बार जो है पब्लिक को खुश कर दे। तो यहाँ पर ये भी एक तरीका अपनाया जा सकता है कि रेलवे जो है अपना प्रमोशन के थ्रू ही इनको जो है भर्ती कर ले, यानी कि एनटीपीसी के जो कैंडिडेट हैं, पुराने जो लगे हुए कैंडिडेट हैं या पुराने जो सीनियरिटी के आधार पर जो है टीटी बना दे। तो अब ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि पद तो खाली है, लेकिन किस तरह से निकालना है, किस तरह से नहीं उनको भरना है, वो रेलवे के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि टीटी की ज़रूरत भी है, क्योंकि हर साल नए जो है ट्रेनें यहाँ पर चलती हैं और नई नई ट्रेनें नए नए रूट पर चलती हैं, तो टीटी की भी खासा ज़रूरत यहाँ पर रेलवे को रहती ही है। तो इसीलिए वैकेंसी तो टीटी की भी आएगी, या तो डायरेक्ट आएगी या फिर यहाँ पर डिपार्टमेंटल रेलवे लेगा, लेकिन पद खाली हैं, इतना कंफर्म है। अब एनटीपीसी के पद भी मैंने आपको बता दिए, रेलवे ग्रुप डी के पद भी आपको बता दिए, और यहाँ पर आपका जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी होगा वो भी मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दिया। तो इसीलिए आप बिल्कुल मत घबराइए, 1-1.5 महीना आपके पास है, इसके बीच ही आपकी वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। 3 दिसंबर के बाद जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आएंगे इन 5 राज्यों में, आपकी वैकेंसी भी यहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएंगी। और उससे पहले हो सकता है कि एएलपी टेक्नीशियन आपको दिवाली के आसपास देखने को मिल सकता है, पर इसमें मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। यहाँ क्लियरली बोल रहा हूँ, यहाँ पर दिवाली के आसपास एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसमें पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है। लेकिन 3 दिसंबर के बाद ये फिक्स है कि 3 दिसंबर के बाद आपकी वैकेंसी किसी भी दिन रिलीज़ की जा सकती है। और यहाँ पर कौन सी वैकेंसी पहले रिलीज़ की जाएगी, कौन सी बाद में रिलीज़ की जाएगी, ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आने वाले दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन 3 महीने के अंदर आपको रेलवे की सारी वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। नीचे हमने हमारा टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से डायरेक्ट जुड़कर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे हमने हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से डायरेक्ट जुड़कर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।